हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर नंबर 3 है, माने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तीसरा वीडियो है। मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया है। यदि आप लोग उसको ना देखे हो तो आप लोग उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज मैं आर्गूमेंट का स्पेशल 4 केसेज लेने जा रहा हूँ, जो कि मैंने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था। एज आ होमवर्क मैंने दिया भी था आर्गूमेंट जीरो क्या होता है। उसी आर्गूमेंट जीरो को आज मैं डिफाइन करूँगा, कैसे आप जान पाएंगे। इसी तरह 4 केसेज हैं आर्गूमेंट में, आप लोग उसको देखें। जैसे पहले मैं यहाँ 4 केसेज को लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में, फिर उसका प्रूफ भी कराऊंगा। इधर देखिए, फर्स्ट जो आता है वो है आर्गूमेंट जीरो। अब आर्गूमेंट जीरो कहीं आता है तो उसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। आर्गूमेंट जीरो डिफाइंड ही नहीं है। अभी मैं इसका प्रूफ करा रहा हूं, ये डिफाइंड क्यों नहीं है। ऐसे डायरेक्ट नहीं, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड क्यों नहीं है। लेकिन आप लोग दिमाग में बैठा है आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है अभी बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आर्गूमेंट यक्स, जो है वो जीरो होता है इफ यक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। आर्गूमेंट यक्स जीरो कब होता है, जब यक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर। ये कैसे आता है इसका भी मैं अभी प्रूफ देता हूं। आर्गूमेंट माइनस यक्स, आर्गूमेंट माइनस यक्स जो है ये क्या होता है, तो आर्गूमेंट माइनस एक्स होता है प्लस माइनस पाई। ये भी यक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट जो है आर्गूमेंट आई बी, आर्गूमेंट आई बी जो है वो पाई बाई 2 होता है। कब होता है, जब बी का वैल्यू जीरो से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। यही 4 केसेज इन वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा कि आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? आर्गूमेंट x इक्वल टू जीरो व्हेन x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, एंड आर्गूमेंट माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस पाई व्हेन x इज पॉजिटिव रियल नंबर, and after argument ib equal to pi by 2 if b greater than 0। why? ये सब क्यों होते हैं इसका आप लोग प्रूफ देखें। तो पहले मैं केस नंबर फर्स्ट लेता हूं, इसको देखिए। आप लेक्चर नंबर सेकेंड ईयर नहीं समझे हैं तो नहीं जान पाएंगे, आप लोग उसको जरूर देखें। मैं लेक्चर नंबर और इन सबको बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों को यूलर्स थ्योरम बता दूं। यूलर्स थ्योरम इज न्यू फॉर यू बिकॉज इन इंटरमीडिएट यूलर्स थ्योरम हो सकता आप लोग ना पढ़े हो। तो यूलर्स थ्योरम लेक्चर नंबर सेकंड में हमने बताया है। यूलर्स थ्योरम होता क्या है, यूलर्स थ्योरम होता है ई रेज टू पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये तो आपको बताएं हैं। इसका कांजुगेट की भी आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं इसका कांजुगेट बता दे रहा हूँ। यहाँ प्लस है तो कांजुगेट माइनस हो जाएगा, तो कांजुगेट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसका यूज है, आप लोग इसको देख लें। ये यूलर्स थ्योरम है। ई रेज टू पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका कांजुगेट क्या होता है, ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये है, इसका यूज है।
आप लोग इसको माइंड में बैठाइए। अब इधर देखिए, मेन टॉपिक जो है हमारा, आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड व्हाई। तो इधर देखिए, आर्गूमेंट जीरो ऐसे है। आप लोगों को पहले मैं जनरल फॉर्म में बता दूं। इधर देखिए, जनरल फॉर्म में आप लोग इधर देख लीजिए। आप लोग जानते हैं, सिंस आर्गूमेंट जेड इक्वल टू होता है, आर्गूमेंट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपान एक्स। यदि आप लोग सेकंड लेक्चर ना देखे हो तो जरूर देखें, मैंने इसको प्रूफ भी कराया है। तो आर्गूमेंट जेड आर्गूमेंट जीरो हो गया। x प्लस आई वाई के फॉर्म में ये एक्सपेंड हो जाता है, तो x के प्लेस पर यहाँ इस तरह से वैल्यू पुट कीजिए कि इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना आवे, आपका काम भी हो जाए और कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, हम जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस जीरो को आई का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो हो जाए। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो आर्गूमेंट जीरो ही तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए, अब ये आर्गूमेंट x प्लस आई वाई होता है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाता है कि नहीं। तो आर्गूमेंट जीरो प्लस आई जीरो है, तो यहाँ पर tan इनवर्स y बाई एक्स होगा कि नहीं। y का वैल्यू कितना है, जीरो, और x का वैल्यू कितना है, जीरो। अब यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, सिंस जीरो अपान जीरो इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, इनफाइनाइट भी नहीं कहा जा सकता, अपरिभाषित है। देखिए, जीरो अपान जीरो इज इनडिटर्मिनेट, अपरिभाषित है। सो आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये फर्स्ट का प्रूफ है। पहले शुरू में मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर 4 केसेस दिखाए, आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। आर्गूमेंट जीरो को हम आर्गूमेंट जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इन द आर्गूमेंट tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, y मीन्स जीरो, x मीन्स जीरो। सिंस जीरो अपान जीरो इज इनडिटर्मिनेट, जब जीरो अपान जीरो इनडिटर्मिनेट मतलब परिभाषित ही नहीं है, तो आर्गूमेंट जीरो को आप डिफाइंड कैसे करेंगे। सो आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये टीजीटी पीजीटी के भी पेपर्स में आता है, ये सब ऐसे दे देगा, आर्गूमेंट जीरो पाई माइनस पाई एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुरंत सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगा। ऐसे ही ये 4 केसेस थोड़ा टिपिकल थे, तो उसको मैंने गेन किया और यहाँ पर मैंने उसका एक फॉर्मेट बनाया और उसको प्रूव करा दे रहे हैं कैसे होता है ये। तो आर्गूमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, हियर इज द प्रूफ। आप लोग इसको देख लें। अब नेक्स्ट जो सीरीज आता है वो है आर्गूमेंट एक्स इक्वल टू जीरो क्यों होता है, यदि एक्स इज आ रियल क्वांटिटी। इधर देखिए, सेकंड केस जो है, केस सेकंड, आर्गूमेंट x इक्वल टू जीरो यदि x क्या है, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी। आर्गूमेंट x जीरो क्यों होता है, यदि x या क्या है, एक रियल क्वांटिटी। तो आप लोग इधर देखें, इसका प्रूफ है। आप आर्गूमेंट x को x इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत हो बता दीजिए, थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं।
1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही होगा। अब आप लोग इधर देखिए, यूलर्स थ्योरम पर थोड़ा हम आ रहे हैं। 1 इक्वल टू 1 प्लस 0i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 इक्वल टू 1 प्लस 0i इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इधर देखिए, 1 क्या होता है? अब यूलर्स थ्योरम को माइंड में कंसंट्रेट करके चलिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में इसको सेटिंग करना है। तो ये होगा cos 0 और प्लस 0 किसका होता है? साइन आई इंटू साइन 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आपको दिख रहा होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ई रेज टू पावर आई थीटा। जब यहाँ थीटा है तो थीटा होता है, 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 0 हो गया। तो यहाँ पर हम आर्गूमेंट x इंटू 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 के ही प्लेस पर तो आ रहा, 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आई 0। होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था z इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है यही तो आर्गूमेंट है। तो आप इसका और इसका जब कंपेयर कराएंगे तो थीटा आर्गूमेंट ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए, आर्गूमेंट ऑफ x इक्वल टू, तो आर्गूमेंट क्या होता है? थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है? 0 है। तो आर्गूमेंट x का वैल्यू कितना आ गया? 0। ये भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एक बार और बता दें, कह रहा है सेकंड केस है, आर्गूमेंट x इक्वल टू 0 क्या होता है यदि x एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है। तो हम वही बता रहे हैं, आर्गूमेंट x इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख? अरे 0 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो 0 होगा, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 ही होगा। और 1 किसका वैल्यू होता है? cos 0 का। आई को आई लिख दिया इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट का हो गया कि नहीं? तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है? ई रेज टू पावर आई थीटा होता है। यहाँ थीटा के प्लेस पर 0 है तो ई रेज टू पावर आई 0 होगा। 1 के प्लेस पर इसको पुट कर दीजिए। आपको पता है कि ई रेज टू पावर आई थीटा पर ये जो साइड में थीटा है पावर पर, यही आर्गूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हेयर इज द आर्गूमेंट 0। सो आर्गूमेंट x इक्वल टू 0 इट्स प्रूफ। इसको भी आप लोग कॉपी कर लें। इधर देखिए, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखिए, केस नंबर 3। केस 3। अब क्या कह रहा है? आर्गूमेंट माइनस x इक्वल टू 0 अरे प्लस माइनस पाई होता है, प्लस माइनस पाई। आर्गूमेंट माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस पाई क्यों होता है? प्रूव कीजिए। यदि x जो है इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, रियल क्वांटिटी। अब इधर देखिए आप लोग, इसका हम प्रूफ कराते हैं। आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आर्गूमेंट माइनस x को आप लोग आर्गूमेंट x इंटू -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
देखिए यक्स का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब यहाँ साइड में आप लोग देखा -1 लिखा है, आप लोग इसको जो है -1 और +0 i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं। अब इधर देखिए cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और प्लस i इंटू साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए cos पाई प्लस i इंटू साइन पाई, अब बीएससी में पहुंच गए हैं तो इतना माइंड काम करता होगा कि -1 इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू पावर i पाई, e रेज टू पावर i पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आप अभी ऐसे रख लीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, जगह कम है तो यहाँ देखिए, आप -1 को एक फॉर्मेट में और सेटिंग कर सकते हैं। आप -1 का एक फॉर्मेट में और सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिए -1 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए। देखिए हमने जो यूलर्स थ्योरम का कॉन्जुगेट बताया था इस फॉर्मेट में उसका यूज है, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने यूलर्स थ्योरम का कॉन्जुगेट बताया था कि cos थीटा माइनस i sin थीटा इक्वल टू होता है e रेज टू पावर माइनस i थीटा। तो यहाँ पर हम माइनस लिख दिया और यहाँ पर i लिखकर इंटू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए i का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा। तो आप लोग जानते हैं cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए cos पाई और माइनस i sin पाई, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो है -1 इक्वल टू कॉन्जुगेट से क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस i पाई। ये दोनों सेटिंग आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये देखिए और ये देखिए -1 तो इसका आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो आप इसका जब कॉम्बिनेशन लेंगे दोनों ब्रैकेट में जो है कॉम्बिनेशन, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर i प्लस माइनस पाई हो जाएगा। यदि आप वीडियो स्किप करके देख रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए पहले यहाँ पर आए -1 को हमने यहाँ पर सेटिंग किया, -1 प्लस 0 इंटू i, -1 का वैल्यू कितना होता है cos पाई। आप हमेशा थीटा जो है एंगल जो है रेडियन में पुट करेंगे, यहाँ पर आर्गूमेंट में डिग्री में नहीं रेडियन में। cos पाई प्लस i इंटू 0 का वैल्यू कितना होता है साइन पाई। तो ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा के थ्रू e रेज टू पावर i पाई, एक सेटिंग ये हो गया। हमने देखा -1 का एक सेटिंग और बन रहा है, यहाँ पर बना लिया। तो माइनस इंटू आई इंटू 0 cos पाई माइनस i साइन पाई कॉन्जुगेट से e रेज टू पावर माइनस i पाई। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, कॉम्बिनेशन ले लिया तो यहाँ पर आ गया e रेज टू पावर i ब्रैकेट में प्लस माइनस पाई। तो ये बताइए -1 के प्लेस पर हम इतना पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू -1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे i और प्लस माइनस पाई। तो आपको पता है आर्गूमेंट यही होता है इतना। तो आर्गूमेंट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस पाई। जरा आप इसको देखिए और इसको देखिए, प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रूव्ड हो गया। यही है आर्गूमेंट -x इक्वल टू प्लस माइनस पाई क्यों होता है। अब लास्ट एकदम ऐसे छोटे छोटे प्रूफ्स हैं इसके। अब ये क्वेश्चंस लगाने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ केस क्या है इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है आर्गुमेंट आई बी इक्वल टू होता है, आर्गुमेंट आई बी इक्वल टू होता है π/2 यदि b का वैल्यू 0 से क्या हो बड़ा। आर्गुमेंट आई बी इक्वल टू होता है π/2 यदि b का वैल्यू 0 से क्या हो बड़ा। तो कैसे होगा, अब आप लोग इसको ध्यान से देखें। हम इसको लिख सकते हैं प्रूफ में, आर्गुमेंट आई बी इक्वल टू आर्गुमेंट b इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ पर देखिए i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस i इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि i इक्वल टू 0 हो गया और प्लस i इंटू 1 का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो 1 i ही होगा और i को 0 में प्लस करेंगे तो i होगा। सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा, ये जो है प्रूफ हो जाए। तो हम यहाँ पर कास π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे भाई कास 90 डिग्री क्या होता है, 0 ही तो होता है। i इंटू साइन π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻i π/2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया। आर्गूमेंट, ये तो और छोटा था, आर्गूमेंट b इंटू आई, b इंटू आई, तो b इंटू आई का वैल्यू यहाँ पर कितना है e⁻i π/2। तो यहाँ से आर्गूमेंट आई बी कितना हो जाएगा π/2 थे। आर्गूमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड क्यों है, आर्गूमेंट 0, आर्गूमेंट x 0 क्यों होता है यदि x इज अ रियल क्वांटिटी। आर्गूमेंट -x ± पाई क्यों होता है, आर्गूमेंट आई बी π/2 क्यों होता है। यहाँ पर मैंने उसका प्रूफ भी दिया, आप लोग देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस।